फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आया था जो बर्ड्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन ही अभी नहीं हो रहा है तो कैसे बात करूं। प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन रीओपन होगा, मेरे पास खबर इतना है। तो जब रीओपन होगा पूरा डिटेल प्रैक्टिकल करके कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा, बर्ड्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो फिर अपडेट कैसे करोगे, आपका बर्ड्स मर गया है तो उसको कैसे अपडेट करोगे, ये सारी चीज़ के बारे में पूरी प्रैक्टिकली बात करेंगे, ना कि थियोरिकली। तो चलिए आज का जो मैंने टॉपिक चुना, क्योंकि जो लोग शांतनु बर्ड्स के चैनल से इस चैनल पे आए हो, अब लोग जानते ही हो, लेकिन फिर भी ब्रीडिंग सीजन आ रहा है और ब्रीडिंग रिलेटेड बहुत सारे इशू हो रहा है इसी टाइम पे। तो ब्रीडिंग से पहले कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे, जो टिप्स अगर मानोगे, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल खुद का सेटअप पे प्रैक्टिकल करके बोल रही हूँ, ना कि हवा के कुछ बातें बोल के व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में या लाइक पाने के चक्कर में बात कर रहे हैं। मैं इतना भरोसा कर सकते हो, जो जितना बोलता हूँ, जितना परसेंट बोलता हूँ जेन्युइन परसेंट मतलब होता है बातों में। अगर ये इस चैनल पे जो नया हो उस जानने के लिए शांतनु चैनल बर्ड्स का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विज़िट कीजिए, आपको पता लग जाएगा वहाँ पे क्या है या क्या होता है, लोगों को कैसे उधर मदद मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ब्रीडिंग से पहले फर्स्ट जो चीज़ें है, आपका मेल और फीमेल मेंटली एंड फिज़िकली रेडी होना चाहिए, ना कि कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करके मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डीवर्मिंग, ये तो पुराने हो गया, मतलब बाबा आदम के टाइम के बात हो गया जो ये प्रोसेस है। लेकिन मैं अभी तक मतलब कुछ बहुत सारे वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ, इस चैनल पे नहीं उस चैनल पे। अभी तक मैंने ये समझ नहीं पाया, मेरे बुद्धि के बाहर है, जो सिर्फ डीवर्मिंग से पहले ही ब्रीडिंग से पहले ही क्या डीवर्मिंग ज़रूरत है और पूरा साल में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, आप लोग मान के आगे बढ़िए। मेरे घर में कुछ, मेरे सेटअप पे कुछ और होता है। आज के डेट में जो मेरे को मान के, मतलब बातों को मान के आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट बदल रहा है, और कॉन्सेप्ट बदलने जाने के बाद देख रहे हैं फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हम किसी को थोपना नहीं चाहते, जो मैं बोल रही हूँ ये राम बानी है तो आपको पालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, कभी सोच के देखना। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में ज़्यादातर लोग सुन के बात करते हैं या सुन के फॉलो करते हैं, समझ के नहीं। जो किसी ने, मेरे कोई बड़े ब्रीडर ने बोला ब्रीडिंग से पहले बड़े बर्ड होगा तो 2 बार, छोटे बर्ड होगा एक बार, रिपीट डोज यानी सिंगल डोज करके, डीवर्मिंग करके, मल्टीविटामिन, उसके बाद कैल्शियम करके बॉक्स लगा देना। तो चलिए, यही बात सही है। लेकिन पहले अगर ब्रीडिंग में इतना समस्या हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है लेकिन किसी और का, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे पहले क्या कीजिए, मेल और फीमेल को मेंटली फिज़िकली वो लोग रेडी है कि नहीं, वो पहले देखिए, फिर उसको मटकी या बॉक्स लगाइए। क्योंकि सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी ज़रूरत है एक ब्रीड करने के लिए। क्योंकि अगर छोटे बर्ड भी ये सारे प्रॉब्लम हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बड़े बर्ड कनूर से लेके अब लोग पता लगा जाएगा, क्योंकि कनूर बहुत ही सेंसिटिव बर्ड होता है और उसका प्राइवेसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मैंने खुद के एवियरी में ये फील किया, और मेंटली फिज़िकली रेडी ना होने से कोई भी बर्ड्स को ब्रीडिंग में ले आ जाना, मतलब भेजना, उसका इफ़ेक्ट तो छोड़िए, उसका जो साइड इफ़ेक्ट आएगा, कभी किसी भी करके एगले हो गएगा, वो हीट पे नहीं बैठेगा, मतलब हैचिंग नहीं करेगा। मान लीजिए चलो हैचिंग भी कर लिया, बेबीज़ को बचा नहीं पाएंगे, खिलाएंगे नहीं। इसीलिए मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपरेशन होना चाहिए। जो बर्ड्स ब्रीड पे जा रहा है वो हेल्दी है कि नहीं, फीमेल हो या मेल हो। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं है, मतलब ओबेसिटी नहीं है, हम ये बोल रहे हैं वो हेल्दी, सुस्त है कि नहीं, मतलब सुस्त नहीं, हेल्दी का मतलब हम बोल सकते हैं वो प्लेफुल है कि नहीं। अगर वो चुपचाप बैठे हुए है, यार मटकी बॉक्स लगा दिया, विटामिन कैल्शियम प्रयोग करके, आप बोल रहे हो दादा ब्रीड नहीं करके, कि लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहा है, दादा ब्रीड के क्यों नहीं आ रहा है, पहले तो वेदर स्टेबिलिटी आने दीजिए तभी तो। क्योंकि बहुत सारे चीज़, एक ब्रीडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो थोड़ा सा कैल्शियम विटामिन कहाँ से किसी ने बोला उठा के दे दिया और बर्ड, ये लाखों में या 100 में से, मैं लाखों छोड़ दीजिए 100 में से 1-2 होता है। बाकी अगर ब्रीड पे चला गया, एग ले करके हैचिंग नहीं करेंगे, अगर हैचिंग भी कर लिए बच्चा को नहीं खिलाएंगे, मार देंगे, या कभी कभी गिरा भी देते हैं, ठोकर मार के मार देते हैं। तो इसीलिए आपका बर्ड डिप्रेशन के है कि नहीं, या वो हेल्दी है कि नहीं, ये सारी चीज़ में फोकस ज़रूर रखिए। ब्रीडिंग टाइम पे कभी भी स्थान को परिवर्तन मत कीजिए। केज परिवर्तन कर सकते हो, केज का मतलब मान लीजिए कभी कुछ लोग करते हैं मेल फीमेल अलग सा रखते हैं, ब्रीडिंग टाइम पे जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है,
लेकिन स्थान परिवर्तन होने से उसका मेंटेलिटी भी परिवर्तन होता है बर्ड्स का। मान लीजिए मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, यहाँ मेरा बर्ड्स है तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ट्रांसफ़र किया, मूड बदल जाता है। इसीलिए स्थान को कभी परिवर्तन मत कीजिए। उसी स्थान पे आप बड़ा केज दो, छोटा केज दो, उसी के हिसाब से मटकी बॉक्स लगा के आप ब्रीड करवा सकते हो। लेकिन जब भी स्थान परिवर्तन करोगे उसका मतलब ये हुआ, कोई भी किसी का घर, मान लीजिए हमारा घर, ये घर में बैठ के हम शूट कर रहे हैं ये वीडियो को, अगर मान लीजिए अचानक से हमको मेरी इच्छा के विरुद्ध कहाँ पे ले जाके बोलो इधर वीडियो बनाओ, मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर एक परिस्थिति होता है, एक मेंटल सेटअप होता है, तभी जाके हर चीज़ होने लगता है। जब भी कुछ जानना है ना तो खुद को देखिए, उस परिस्थिति को फील करो, समझ पाओगे। हो सकता है बॉडी अलग अलग है, वो बर्ड से हम लोग इंसान हैं, लेकिन मेंटल कंडीशन बहुत सारी सिमिलरिटी है, और बर्ड्स एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत सारी सिमिलरिटी है। यही मेरा काम है, स्टडी करना है बर्ड्स को, एनाटॉमी को स्टडी करना है, मेंटली एनाटॉमी एंड फिज़िकल एनाटॉमी को, तभी जाके इतने सारे बात हम बोल पा रहे हैं। ब्रीडिंग से पहले कुछ लोग करते क्या है, पूरा साल नहीं देते हैं, उस अचानक उस टाइम पे उसको लगता है अच्छा फूड देने से बर्ड्स हेल्दी हो जाएगा। ये कोई बैलून नहीं है जो हवा भरने से फूल जाएंगे, ठीक है। एक बर्ड्स को रेडी करने के लिए पूरा 1 साल लगता है। सही खाना, एक बैलेंस डाइट, ज़्यादातर हम सॉफ्ट फूड के बारे में बात करें, ना कि सीड्स के बारे में बात करें या कोई भी अनवांटेड मेडिसिन के बारे में बात करें, सिर्फ सॉफ्ट फूड के बारे में। नेचुरल सॉफ्ट फूड जो हम खाते हैं उसी सॉफ्ट फूड, आपका गाजर हो गया, भुट्टा हो गया, चना हो गया, जो वैराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड होता है उसको। तो ये सोच अगर कुछ हद तक काम करते हैं जिसके सेटअप में, क्योंकि देखिए जो लोग करते हैं वो तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे जी ना मेरे, क्योंकि हम लोग दूसरे चैनल पे जो देखते हैं ना, एक बात है आप लोग भी जानते हो, जो मान लीजिए ये वीडियो हम शूट कर रही है, अनकट रखेंगे वीडियो को, जो हम बोल रहे हैं, वीडियो जब एडिट पे जाता है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं, उसको एडिट किया जाता है हर चीज़ को। तो हम लोग हर चीज़ जो वीडियो में देखते हैं, कैमरा के पीछे भी एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में क्या हो रहा है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों को वही दिखाया जाता है जो कैमरा पे कैद होता है या कैमरा के हम लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए दूसरों के घर में जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो चीज़ हम लोगों के घर में होना चाहिए। देखिए मटकी में कितना बेबीज़ है, ये देखने से बार बार बोलता हूँ कुछ हद तक मोटिवेशन मिलता है। ये सोच हम लोग उस टाइम पे ये सोचते हैं मेरे घर में कैसे ऐसे होगा, इतने फला फूला, मतलब एक 100% रिज़ल्ट जिसको बोला जाता है। लेकिन बस का मतलब अचानक से ये रिज़ल्ट हम लोगों के घर में नहीं होता है, 100 में से ज़्यादातर लोगों के घर में। तभी जाके हम लोग परेशान हो जाता है, क्यों नहीं हो रहा है। ये क्यों का सवाल खुद को कीजिए, क्योंकि क्या क्या गलती हमने किया। जैसे हर क्लैच से एक मेल फीमेल एक्सपीरियंस्ड गेन करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी कुछ गलती अगर हो रहा है उसको गेन करना सीखिए, क्योंकि हर टाइम पे ब्रीडिंग अच्छा रिज़ल्ट देगा, उसका पीछे आपका लॉजिक काम करेगा, आपका नॉलेज काम करेगा, जो कैसे क्या, मतलब अभी जो वेदर स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत लोग बिठा के हमको फ़ोन कॉल कर रहे, दादा बर्ड्स एग ले कर रहे हैचिंग पे, कैसे होगा। वेदर स्टेबिलिटी भी एक बात है, जब आप ब्रीड पे बिठाओ ना तो वेदर स्टेबल है कि नहीं। वेदर का स्टेबल का मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये नहीं है जो अगर बारिश हो रहा है तो एक लॉन्ग बारिश हो रहा है, मोटा मोटी वर्षा के टाइम पे सोचिए। धूप निकल रहा है तो हर दिन कुछ ना कुछ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम जा रहा है, इसको स्टेबिलिटी बोला जाता है। लेकिन 2 दिन धूप, 2 दिन बारिश, 4 दिन इतना ठंड, मतलब ह्यूमिडिटी गिर गया फिर बढ़ गया, इसी स्टेबिलिटी में, इसी सिचुएशन पे, इसी क्लाइमेट में बर्ड्स कभी फिज़िकली रेडी होगा भी मेंटली रेडी नहीं हो पाते हैं। तो इस ब्रीडिंग से पहले वेदर को चेक कीजिए। आपका वेदर के साथ साथ निर्भर करता है आपका सेटअप पे क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है या वहाँ पर स्टेबिलिटी है कि नहीं है। उसके साथ साथ खाना पीना सिर्फ उस टाइम पे नहीं, पूरा साल में एक बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए। जो बर्ड ब्रीड पे जा रहा है इस साल नया या पुराने, वो पहले भी ब्रीड कर चुका है, ऐसे भी रिपोर्ट आता है दादा पहले ब्रीड कर चुका बर्ड अभी ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी लॉजिक है, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो बर्ड्स ब्रीडिंग पे जा रहा है या हम लोग भेज रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, खाना सही से दीजिए, नेचुरल ब्रीड करना दीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे अनवांटेड मेडिसिन भरे पड़े हैं, नेचुरल बोल के उसको केमिकल मिला के स्टेरॉयड दे के डाला जाता है। क्योंकि अब सोच के देखिए जो लोग बेचते हैं ऐसे मेडिसिन जो
एक काउंटिंग बढ़ जाता है। एक काउंटिंग कब बढ़ता है, नेचुरली कभी बढ़ता है तभी कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है। और एक काउंटिंग फर्स्ट जब बर्ड्स एग ले करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तब एक काउंटिंग कम होता है। धीरे धीरे उसका क्लैच काउंटिंग बढ़ते हैं तो एक काउंटिंग भी बढ़ते हैं नेचुरल। मान लीजिए मैं अगर फीमेल होता, मैं अगर ह्यूमन पे, तो मेरे 2 बच्चों का जन्म देने का क्षमता है एट ए टाइम, तो हम 4 बच्चों को कैसे लाएंगे? ये सोचने वाली साइंस है ये। तो अगर कुछ करके हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती काउंटिंग को बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोनल को छेड़खानी कर रहे हैं, हार्मोन्स को खास छेड़खानी कर रहे हैं। तो इसका ये वो बर्ड, ये तो मार्केट में आम बात हो गया। 2 साल उसको एकदम निचोड़ के निकल लिया, फिर उसको अच्छा बर्ड बोल के बेचा जाता है मार्केट में। और हम लोग जैसे बुद्धू उसी बर्ड्स को मतलब नाचते नाचते जाते हैं, डांस करते करते आनंद के साथ घर में ले आके एक डिम ले करते, एक ए ले करके, वो भी इनफर्टाइल एग। तो ये परिस्थिति है आज की डेट में। तो इसीलिए ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो वो बर्ड्स को अपने परिस्थिति में उसको बड़ा करो, फिर देखोगे ब्रीडिंग का रिज़ल्ट आउटपुट बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से अगर हम लोग ख्याल रखें, इतना तो तय है ब्रीडिंग बहुत ही सक्सेसफुली आपको गेन कर पाओगे या मिलेगा। इस रिलेटेड और भी हम सेशन बनाएंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। कुछ गलत कमेंट्स करने से पहले एक बार सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर के गया है या बहुत को लोग इसका खिलाफ होगा, क्योंकि ये हम लोगों का एक हैबिट है मेडिसिन दे के ब्रीड करवाना। लेकिन मैं खुद नेचुरल करता हूँ। आज के डेट में मेरी उस चैनल को फॉलो करके बहुत सारे लोग, सिर्फ कोलकाता की बात नहीं कर रही हूँ, एक बार जाइए उस चैनल पे भरे पड़े हैं। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, आपका आसनसोल, बहुत पूरा इंडिया या बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी फ़ोन कॉल्स आते हैं। उसको फ़ायदा मिल रहा है तभी तो स्टोरी मारने के लिए नहीं फ़ोन कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप कॉल। तो इसीलिए मेडिसिन के थोड़ा सा दूर रखें। मेडिसिन अगर प्रयोग करना ही है तो होम्योपैथिक में आइए, बहुत बढ़िया मेडिसिन है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक कंडीशन, एक हद तक, उसके बाद कोई भी मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए आज इतना ही। नमस्कार। कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। नमस्कार।